करते हैं बीईसी की। अब रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। एक नाम था साइंटिस्ट का, उस साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सत्येंद्र नाथ आइंस्टाइन। बोस। आइंस्टाइन तो बाद में आते हैं, पहले कहानी में कौन आते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस आते हैं, ठीक है। मेरी बात जो है एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। वैसे आपको जनरली, वैसे टोटल स्टेट 7 होते हैं, ठीक है। आप लोग को याद रखना कि टोटल स्टेट कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। सेवन। हाँ, लेकिन हमें जो पढ़ना है, 3 स्टेट पढ़ना है, वो कौन कौन सा पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन मैंने सोचा कि यार तुम लोगों को कुछ नया बताया जाए, ये वैसे 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग, तो इसलिए जो हम लोगों ने इसको जो है मैंने बताना शुरू किया। एक्चुअली सत्येंद्र नाथ बोस एक साइंटिस्ट से, उन्होंने एक कैलकुलेशन किया, ठीक है। और जब उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो इस कैलकुलेशन को उन्होंने क्या कर दिया कि जो है कहा कि हम लोग जो है यानी कि 5th स्टेट बना सकते हैं कैलकुलेशन के आधार पे। अब मैं कहूं कि अभी मैं ऐसा कैलकुलेशन करता हूं कि मैं जो है ना क्या करूंगा कि आप उसमें बैठोगे, सीधे जो है आपको यूएस पहुंचा दूंगा विद इन 10 सेकेंड, तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा मैं कोई बना दो इक्विपमेंट जिसमें कहूं कि आप जो इसमें बैठिए, और जैसे भगवान, जैसे पहले लोग जो कहते थे ना कि जाओ तुम्हें जो है यहाँ से, जैसे कि अंतर्यामी होते थे, तुरंत गायब होकर दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते थे। वैसा ही अगर जो मैं कहूँ कि मैंने जो है कैलकुलेशन कर लिया है, तो लोगों ने जो है कोई बिलीव नहीं करेगा। सेम कहानी इनके साथ भी हुई। इनकी बात को किसी ने बिलीव नहीं किया, यानी कि इनकी बात जो थी कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब इनकी बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उस समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, आइंस्टाइन था। उनका नाम क्या था, आइंस्टाइन। तो इन्होंने क्या करा, इस कैलकुलेशन को आइंस्टाइन के पास भेज दिया। इस, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को किसके पास भेज दिया, आइंस्टाइन के पास भेज दिया। अब जब आइंस्टाइन ने इस कैलकुलेशन को देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, 5th स्टेट जो है यानी कि पॉसिबल है, यानी कि 5th स्टेट क्या है, पॉसिबल है। लेकिन दोनों के दोनों ने, किसी ने नहीं बना पाया था, ठीक है। दोनों में से किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बना पाया कि जो है कैसे बनेगा। तब उसके जो आए, जो यहाँ पे जो आए 3 साइंटिस्ट आए, जिसमें से एरिक, एक कॉर्नेल, और ठीक है, ये जो थे यानी कि एरिक, एक कॉर्नेल एंड कार्ल ई वाइमान, यानी कि क्या नाम था साइंटिस्ट का, 2 साइंटिस्ट थे, एरिक ए कॉर्नेल एंड कार्ल ई वाइमान। इन्होंने क्या करा, रुबिडियम का यूज किया। किसका यूज किया, रुबिडियम का यूज किया। लेकिन जो वोल्फांग कैटरेल थे, आपको इनके नाम याद नहीं रखना, बस ये मैं नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ आपको, इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि जो वोल्फांग कैटरेल थे, इन्होंने क्या, किसका यूज करके बनाया है, यानी कि सोडियम का यूज करके बनाया इस स्टेट को, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि कैसे इन्होंने बनाया, इसके बारे में हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं। जैसे हुआ क्या कि इन्होंने क्या करा कि जो सोडियम की डेंसिटी है, सोडियम की डेंसिटी को क्या कर दिया, यानी कि डिक्रीज कर दिया, ठीक है। सोडियम की डेंसिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। डिक्रीज। हाँ, कितना टाइम्स, 1 लाख टाइम्स डिक्रीज किया। बहुत बहुत कम होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं जहां पे रहता हूँ, उसकी हाइट करीब करीब जो है 200 मीटर है समतल से। मुझे बता रहा हूँ कि कई लोगों को यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। एक्चुअली जब मैं भी आया था, तो मेरे को भी लगने लगा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो मेरी शरीर जो है काम नहीं कर रही है। मैं बुल्ढाना में भी रहता हूँ, तो वहां पे एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने कहा यार ऐसा क्या हुआ, बाद में पता लगा कि जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर रहते हैं, तो वहां पे जो है ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो आपकी यस। बॉडी, हाँ, बॉडी जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाती तेजी से, जिस कारण से कई बार ऐसा लगने लगता है कि जो है हम कोई भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, या ऐसा लगता है। जैसे आप लोग जो है यानी कि बहुत ही हाइट वाली जगह पे रहते हैं, तो आप लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपने शुरू से ही कम ऑक्सीजन के लेवल पे रहना सीखा है। लेकिन मैं तो क्या हूँ, समतल वाले जगह से हूँ। मैंने तो भरपूर ऑक्सीजन जगह वाले जगह से, यानी कि नीचे जितना जाओगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, तो यानी कि मेरे को तो ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ रही थी। लेकिन तो उसी तरह से हमने क्या कर दिया, अगर जब मैं कहूँ कि अगर जैसे यहाँ की डेंसिटी, अगर जब मैं कहूँ कि जो है
सपोज करो डेंसिटी कम करने का मतलब क्या है, मैं अगर जो समझाऊं तो दो छोटी सी बात समझाता हूँ कि मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें 1 लाख पार्टिकल है। अब उसमें से मतलब एक पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, रख लिया, बाकी पार्टिकल को हटा दिया, यानी इसकी डेंसिटी कितनी कम कर दी, 1 लाख टाइम्स कम कर दी। अब उन्होंने क्या करा, इस जब डेंसिटी कम हुआ यानी कि 1 लाख टाइम डिक्रीज किया, इसको क्या कर दिया, कंडेंसेट कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, कंडेंसेट कर दिया। और जैसे ही कंडेंसेट किया, यानी कि कंडेंसेट कब किया गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमने क्या कर दिया इसको, यानी कि कंडेंसेट कर दिया। 1 मिनट। ठीक है। अब यानी कि हमने क्या कर दिया इसको जो है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमने क्या कर दिया, यानी कि कंडेंसेट कर दिया। तब एक नया स्टेट मिला, और उस स्टेट को हमने क्या कहा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उसको हमने क्या नाम दिया, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि उसको हमने नाम दिया फिफ्थ स्टेट। लेकिन अब लोगों के सामने, साइंटिस्ट के सामने समस्या आ गई कि इसका नाम क्या रखें। ठीक है। तो अब लोगों ने कहा कि भाई इसकी कैलकुलेशन किसने शुरू की थी, तो कहा बोस ने, तो आप कहा बोस नाम लिखो। फिर कहा कि इसको प्रूव किसने किया, अगर जब आइंस्टाइन नहीं कहते बाकी लोगों को तो कोई मानता ही नहीं, यानी कि फिर इसका नाम क्या पड़ा, आइंस्टाइन का। फिर कहा बनाया कैसे है, यानी कि कंडेंसेट करके, यानी कि इसका नाम क्या पड़ गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी कहा जाता है। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी। ये सारी कहानी थी। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो इसका यूजेस जो हम लोग करते हैं वो हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा, देखा होगा, सुपर कंडक्टर मटेरियल। क्या देखा होगा, सुपर कंडक्टर मटेरियल। तो कहोगे सर कहाँ यूज होता है, हाँ कहाँ यूज होता है, क्या कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है सुपर कंडक्टर मटेरियल का यूज कहाँ पे होता है, या है भी नहीं है। मेरे को सबसे पहले बताओ क्या सुपर कंडक्टर मटेरियल है या नहीं है, प्लीज टेल मी। यस। हाँ कहाँ पे है, है ये तो ठीक है, यानी कि सुपर कंडक्टर मटेरियल होता है। कहाँ पे यूज करते हैं? कोई मुझे बता सकता है, अगर कोई मुझे बता सकता है तो प्लीज बताइए कि कहाँ पे इसका जो है यूज करते हैं। कोई नहीं, प्लीज यार, आप लोग इतना तो जानते होंगे मेरे ख्याल से। मैं चैट में देख रहा हूँ कि कहाँ यूज करते हैं, प्लीज बताइए आप लोग। कोई नहीं, कोई नहीं जानता है क्या? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से सब में सुपर मटेरियल ही होते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, आपने बहुत ही अच्छा ट्राई किया बेटा। अच्छा आपका नाम क्या है? सर प्राची शर्मा। प्रतीक्षा। प्राची शर्मा। हाँ प्राची। आपने जो है बहुत सही जवाब दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर मटेरियल का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या हो, रेसिस्टेंस जीरो। क्या हो, रेसिस्टेंस जीरो। ठीक है। सर स्पीड कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड चिप, वेरी गुड निशान, थैंक यू। ठीक है। यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो, यानी कि जीरो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि परम कंप्यूटर में जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल, जिसके अंदर क्या होता है, यानी कि रेसिस्टेंस जीरो होते हैं। जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर ऐसा यूज किया जाता है कि ताकि कि उसमें रेसिस्टेंस के कारण जो है यानी कि यूज ना हो। अब सोच सकते हो कि मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस का यानी कि जितना जीरो कर दें, तो हम लोग इतने में जितना एनर्जी बर्बाद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उतना नेपाल और किसको दे सकते हैं, बांग्लादेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे भाई फ्री में ले जाओ, इतनी एनर्जी हम लोग बर्बाद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो वही चीज वो कहता है कि सुपर कंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिसके अंदर जो है रेसिस्टेंस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। दूसरा, सुपर फ्लूइड्स, यानी कि जो है क्या यूज करते हैं, सुपर फ्लूइड्स के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। अब सुपर फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऐसे फ्लूइड्स जब आप किसी भी टनल में पास कराओगे तो वो किसी के साथ चिपकते नहीं है, एडहेसिव नेचर के नहीं होते हैं, तो जिस कारण से जो है यानी कि इसका यूज किया जाता है। अब कहोगे इससे बेनिफिट क्या है सर, यानी कि एक्चुअली मान लो कि पेट्रोल को अगर जब हमें फ्लो कराना है, उसके अंदर ऐसी चीज मिला दे जो ऊपर ऊपर आ जाए, तो जिससे क्या होगा कि सुपर फ्लूइड्स जो है चिपकेंगे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जिस कारण से हम लोग क्या हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो कि आप लोग पॉलिथीन में कोई चीज खरीदते होंगे, तो देखना बहुत सारा ऑयल या जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, यानी कि रह जाता है।
और जब रह जाता है तो जिस कारण से बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं गया कोई भी रेस्टोरेंट से मैं खाना लिया, ठीक है, खाना लेते हैं जैसे कि रस वाली ग्रेवी वाली जो है सब्जी लिया, तो बहुत सारी चीजें जो है क्या हो जाएंगी उसके अंदर जो है क्या हो जाएंगे, यानी कि जो रह जाते हैं, तो जिस कारण से वो क्या हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से हम लोग लेंगे ताकि कि हम लोग जो है क्या कर लें, जो है उसमें जो है बर्बाद कम से कम हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि ये सारी क्या होते हैं, सुपर फ्लूइड्स होती है। तीसरा, इसका जो है मेडिकल पर्पस में यूज किया जाता है। इसका जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पस के रूप में यूज किया जाता है। कहा जाता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है एड्स और जो है कैंसर में जो है यानी कि यूज किया जाता है, ताकि कि वहां पे जो है इन बीमारियों का जो है हम लोग क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। मेरे ख्याल से भी इसी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइए, नहीं तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। आप लोग बहुत शांत बैच हो, एकदम कुछ बोलते नहीं हो, बाकी बैच में बड़ा फटाफट से आंसर आता है। ठीक है, चलिए आप लोग जो है भी है, आप लोग भी बोलिए, ताकि कि जो है मजा आता है क्लास में जब बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़े। Yes. ओके, यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस चलिए सर। अब हम लोग जो है यानी कि जो बात करते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कैसे होता है, यानी कि बेसिकली गैस लिक्विड सॉलिड के बीच में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं गैस से लिक्विड बना रहा हूं तो यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से इवेपोरेशन जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इवेपोरेशन है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग मुझे गाइड करेंगे? ठीक है, मेरे को बताना कि मैं जो है ना इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है, प्लीज मेरे को कोई बता सकते हैं? मैं भूल गया हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि इवेपोराइजेशन और वेपोराइज, या मेरी मदद कोई कर सकता है तो प्लीज जल्दी से कीजिए। ठीक है, गूगल नहीं सर्च मारना, मैं बताऊंगा बीच में बाद में, लेकिन अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को बताओ कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है, सेम होता है या कि अलग अलग? पहले तो ये बताओ, दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग। हाँ बोलिए, अलग अलग होता है, तो क्या इवेपोरेशन अंतर है मुझे? हाँ बोलिए। इवेपोरेशन सर में जो वाटर होता है ना, वो हमारा वेपर सर के रूप में ऊपर जाता है। और जो जैसे कि एग्जाम्पल ग्लास है, उसमें पानी रखता है, तो हम्म जो अब वो वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन में जो हमारा लिक्विड होता है वो ग्लास के साइड में होता है। आपका कहने का मतलब है कि सर वेपोराइजेशन जो होता है, हाँ बोलिए, बोलिए इवेपोरेशन बोलिए। मतलब कोई डायरेक्ट गैस जाता है, और इवेपोरेशन में एयर के द्वारा जाता है। चलिए आपने अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं। चलिए मैं बता दूं कि आप लोग और कोई ट्राई करेंगे, कोई और बताना चाहेंगे? अगर जो कोई और बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ क्या हाँ बोलिए बेटा। सर वेपोरेशन सर वेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, और इवेपोरेशन जो होता है वो मतलब बिलो बिना हाँ, मतलब बिना बॉयल के भी हो जाता बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। वेरी गुड सिखा, थैंक यू, आपने जो है मेरी मदद किया, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए अब देखो, इवेपोरेशन पहले मैं बताता हूँ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है। वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन कब? जब वो, हाँ, यानी कि कब होगा कि जब वो क्या हो जाए कि उसके जो है बॉइलिंग पॉइंट पे हो। जैसे मैं कहूँ समझाने के लिए, मेरे पास वाटर है, ठीक है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो है यानी कि 80 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इवेपोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, क्या याद रखना कि इवेपोराइजेशन होता है यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से अगर जब नीचे आके अगर जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवेपोराइजेशन कहते हैं। अगर वेपोराइजेशन का मतलब होता है अगर जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जब हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वेपोराइजेशन कहते हैं। चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लिक्विड से जो है यानी कि गैस बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोराइजेशन कहते हैं। अब देखो क्यों ऐसा इन्होंने नाम लिखा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग पॉइंट पे यानी कि जो है अलग अलग जगह का पानी होता है। जैसे कपड़े सुखाते हो तो अब गर्मी के समय मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, आप लोग बता सकते हैं कोई? गर्मी के समय मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है?
तो मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे ख्याल से, अगर जब मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पे करीब करीब 47-48। हाँ बोलिए समीर, कुछ बताइए। ठीक है, बोलिए समीर, बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, यानी कि जो होता है अब, लेकिन आपको अगर जब पता हो कि अगर जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो तो यानी कि कितना होगा, 100 डिग्री। तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, यस हाँ, सर। यानी कि क्या होता है कि जब वो क्या होगा तब तो उस तरह हमारा कपड़ा ही नहीं सूखेगा। तो जब कपड़ा ही नहीं सूखेगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि नहीं बता पाएंगे। तो वही कहता है कि वेपराइजेशन जो होता है वो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, इवेपोरेशन जो होता है इट्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इवेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, आपको ये दो टर्म याद रखने हैं, ये काफी ज्यादा है, इन्हीं से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। कि सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जब सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट हो विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसे कहते हैं कि जब वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा विदाउट इट्स लिक्विड स्टेट्स कम, देन इट इज नोन एज द सब्लिमेशन प्रोसेस। तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए मुझे कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि क्या होता है इसके एग्जाम्पल, अगर से कोई मुझे बता सकता है तो बता दीजिए। आप लोग मेरी मदद कीजिए फटाफट से। नेफ्थलीन सो बॉल। हाँ, वेरी गुड, नेफ्थलीन बॉल, ड्राई आइस, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि क्या होता है और बताइए, नेफ्थलीन बॉल। ठीक है, और बताइए, कैम्फर। ड्राई कैम्फर, वेरी गुड, ऊपर कैम्फर, ड्राई आइस, और बताइए, ड्राई आइस। ठीक है, और आप लोगों ने सुना होगा अमोनियम क्लोराइड, सुना है कि नहीं, अमोनियम क्लोराइड यस सर। यस सर। यस सर। यस सुना हो। हाँ, और क्या सुना होगा, आयोडीन, यस आयोडीन का नाम सुने हो। यानी कि ये सारे जो है, यानी कि क्या है, ये हाँ, ये सारे जो है यानी कि क्या है, ये ऐसे होते हैं कि सीधे सीधे क्या हो जाते हैं सॉलिड से गैस में। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कि आपने पूजा की थाली ली, ठीक है। अब पूजा मतलब लड़की का नाम नहीं समझना, यहाँ ये पूजा का मतलब है हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। पूजा की थाली मतलब जो है, आप आरती वाली थाली समझ सकते हो। अरे इसमें भी वही नाम आ गया, फिर से गर्ल्स का नाम आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो है, यानी कि जिसमें भगवान को जो दिखाया जाता है वो थाली लिए हैं। अब उसमें हमने कैम्फर रख दिया, ठीक है। तो देखना कैंपर ना बिना लिक्विड में आए डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि गैस से जो है यानी कि क्या आ जाता है, यानी कि सॉलिड आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन कह देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, गैस से अगर जो सॉलिड में जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन। हाँ बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज। ठीक है, यानी कि डिपोजिशन इज द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट लिक्विड स्टेट्स कम। यानी कि बिना जो है लिक्विड स्टेट्स में कम आए हुए ही वो क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। या सीधे सीधे कह सकते हो, डिपोजिशन इज द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इट इज नोन एज द डिपोजिशन। क्या मुझे कोई बता सकता है कि डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या है? अगर जो कोई मेरी मदद कीजिए फटाफट से, अगर फटाफट से आप लोग कोई बताइए कि डिपोजिशन का मतलब क्या होता है। हाँ सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड तो नहीं होता है। एल्युमिनियम, सर सॉरी, अमोनिया क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेशन में आता है बेटा। आयोडीन, आयोडीन भी जो है सब्लिमेशन में आता है। एग्जांपल सैंड, हाँ सॉरी, फिर से बोलिए। सैंड, सैंड टेम्पर। आप लोग कोई सही नहीं बता पाए हैं। कोई और बताइए, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, देखो गलत होगा सर डरना नहीं है। नेप्थलीन। नेफ्थलीन तो भैया ये तो सॉलिड गैस, सॉरी सॉलिड से गैस जाता है। हमें पूछे हैं गैस से जो सॉलिड में आता हो। ठीक है, हाँ क्या बोले निशान, सुनो,
हाँ, कह सकते हो कि वेपर से जो है डायरेक्ट जो है यानी कि जो है स्नो की जगह पे आप अगर जो ऐसा कह सकते हो कि जो वेपर है वो डायरेक्टली अगर जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यानी कि सब्लिमेशन कहेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ। जो है एक तो हाँ होता है, कैम्फर नहीं होता है। कैम्फर एक्चुअली जब तक आप ठंडा नहीं करोगे ना तब तक कन्वर्ट नहीं होता है। हम नॉर्मल ऐसी ही कंडीशन बता रहे हैं जहां पे आप कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करो। जैसे आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर देखा है, रेड कलर का होगा आप लोगों यस के स्कूल में, सरकारी स्कूल के सर। बच्चे। हाँ, यस कभी सर। यूज होते हुए देखा है उसको, कभी यूज। हाँ, यस तो सर। देखना यस उसके सर। अंदर कौन सी गैस भरी यस होती है। सर सर CO2। CO2। हाँ, यानी कि इसके अंदर जो है कौन सर सी, कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। उसमें जो होती है यानी कि गैस होता है, लेकिन जैसे ही ओपन होता है तो देखना नीचे में पाउडर पाउडर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कैसा पाउडर हो जाता है, यस सर। हाँ पाउडर हो जाते हैं, सर वाइट व्हाइट कलर का CO2 पाउडर हो जाता है, ठीक है। यानी कि कैसा स्टेट है, पहले गैस में था अब किस में कन्वर्ट हो गया। सर आयोडीन भी आ सकता है फिर तो। हाँ, एक्चुअली मैं कंडीशन अप्लाई नहीं आयोडीन। किया आपने। हाँ, ऐसे तो मैंने अभी जस्ट बोला कि आप क्या करो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं हो पाएगा वो, जैसे आपने क्या करा कि उसको गर्म कर दिया। हाँ, आप एक तरह से कह सकते हो जितने भी ये सारे एग्जांपल है जैसे अमोनियम क्लोराइड या फिर जो है आयोडीन, ये कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर जो रूम टेम्परेचर पे हो जा रहा है, आप उसको ठंडा ना करो तो हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत है। इसके भी है जो रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग 9th में पढ़ा होगा कि कैंफर को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। कैंफर कह रहा अमोनियम क्लोराइड को, और वो जो है यानी कि इस टाइप के कोन में जो हम लोग जो है कन्वर्ट करके फनल में जो है रखते हैं। शायद वहीं पे बात कर रहे हो, अगर यहाँ पे जो है जम जाता है किनारे किनारे, फिर इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, यानी कि किसी चीज से स्क्रैच करके जो है निकाल लेते हैं। आप मेरी ख्याल से वही बात कर रहे होगे, ठीक है। तो हमने जो है जनरली कहा कि ऐसे बिना कंडीशन अप्लाई किए ही हम लोग जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, एक बच्चे ने बताया, निशांत ने, कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ही ठंडे वाली जगह में जाएंगे, वहां पे वेपर करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां के लिए जो है यानी कि क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होगा। आप भी कर सकते हैं अपने घर में, आप जो है जैसे फ्रीजर जो है खोल के थोड़ा सा वेपर करोगे, तुरंत अगर जो है उसमें -10 डिग्री कर दोगे तो यानी कि जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। आपके फ्रिज में जो है यानी कि, वैसे आप लोग के उधर तो फ्रिज की जरूरत पड़ती नहीं होगी, क्या पड़ती है क्या। नो सर। नो। हाँ, तो यानी कि क्योंकि वहां तो काफी ज्यादा ठंडा रहता है, वेरी गुड। कम से कम चलो तुम लोगों का एक चीज बढ़िया है कि बिना फ्रिज के ही काम चल जाता है। लेकिन जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं तो वहां पे फ्रिज की जरूरत पड़ती है। तो जब फ्रिज की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो आपके जो है खाने को जो है यानी कि जो है खराब नहीं होने देता, काफी लंबे से मतलब जो है वो प्रिजर्व करता है, ठीक है। हाँ, क्या बोले, सॉरी, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए। यस अब हम सर। लोग जो बात करते हैं यानी यस कि सर। इसके, ओके, थैंक यू। हाँ, यानी कि अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, याद रखना। लिक्विड से अगर जो सॉलिड जा रहा है यानी कि हम फ्रीज कर रहे हैं, यानी कि देखना अपने घर में हम क्या कहते हैं, फ्रीजर होता है। किस लिए पड़ा, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखना सबसे ऊपर में जो होता है, तो ऊपर में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजर कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो लिक्विड होती है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजर कहते हैं। अगर जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। इसको मेल्टिंग या क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ये जो फ्यूजन। है यानी, हाँ, यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, आपके स्टेट कन्वर्जन वाले जो है, हाँ, यानी कि जो है ये कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ जाते हैं। अब आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि मैटर क्या होते हैं, यानी कि हमने बताया था मैटर क्या होते हैं। वहां पे हमने कहा था कि जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं, ठीक है। जिसके पास मास और उसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। मैटर जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज को किसी भी रेशियो में बनाते हैं, जैसे आप बताइए चाय बना रहे हैं, वो मिक्सचर है या क्या है। आप सभी ने मिक्सचर। सर मिक्सचर, मिक्सचर। आप लोगों ने कभी चाय पिया है, ये चाय बनाया है। यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। उसमें जो है हम लोग नाप नाप के बनाते हैं या ऐसे ही कुछ जो है अंदाज से डाल देते हैं। हाँ, जैसे। तो यानी कि क्या होगा कि आप लोग कोई देखना कि 2 चम्मच डालता है, कोई 1 चम्मच डालता है, तो यानी कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर भी जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेट्रोजीनियस, दूसरा जो होता है यानी कि क्या होता है, होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है
कि जिसके अंदर पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, चौक और पानी, देखना नीचे में जो है चौक बहुत ज्यादा होगा, ऊपर में जो चौक होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यानी कि इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या है, यानी कि जो है, यानी कि क्या होगा कि जैसे मान लो कि पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे नीचे से पियो, चाहे बीच से पियो, चाहे ऊपर से लो। जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो देखना हर जगह से टेस्ट बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि जो है कहीं पे मीठा ज्यादा, कहीं पे मीठा कम हो, ऐसा नहीं होता। यानी कि क्या होता है, हर जगह से जो है यानी कि टेस्ट होता है वो क्या होता है, यानी कि बराबर होता है। तो इसलिए ऐसा मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। मैं एक छोटी सी चुटकुला सुनाता हूँ, आप लोग सुनिएगा, थोड़ा हंसिएगा तो स्माइली साइन जरूर, अच्छा लगे तो स्माइली साइन दीजिएगा, ठीक है। बिहार में, हाँ, बिहार में एक है जिला जिसका नाम है मोतिहारी, ठीक है। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कई रिकॉर्डिंग है, तो बाद में जो है कम से कम मैं ऐसे हंसाने के लिए बीच में, क्योंकि कई बार जो है छोटे मोटे जोक्स बोलने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, मेरे को बताना वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है। अब जो है उसने क्या करा, मोतिहारी एक्चुअली वो बहुत ही फेमस जिला है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आईएएस निकलते हैं। तो लोगों ने कहा यार ये लोग तो बहुत ज्यादा आईएएस निकलते हैं, क्यों ना चलो इन पे जो है थोड़ा बहुत जो है रोस्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, एक व्यक्ति था, उन्होंने क्या गया गया चाय वाले दुकान पे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को चाय नहीं पीनी है, मेरे को चीनी, चाय पत्ती और पानी और दूध चाहिए। तो उसने बोला ले ले यार, क्या दिक्कत है, बदले में पैसे दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, ले ले, ले लेना, मैं पैसे दे दो। तो उसने जो है कहा कि मेरे को जो है ना पहले जो है पानी दो। तो उसने पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, पी गया। फिर उसने क्या करा कि जो है उसने कहा कि मेरे को ना जो है चाय पत्ती दो। तो उसने बोला चाय पत्ती दिया और ऐसे थोड़ा सा खा लिया, मतलब फाँक गया। उसके बाद फाँकना मतलब होता है खा जाना, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि उसने कहा कि चीनी दो, तो उसने कहा कि चीनी दिया। फिर कहा कि उसने दूध दो, तो उसने जो है दूध दे दिया। सब चीज जो है उसने क्या कर लिया, यानी कि पी लिया। अब जैसे ही पी लिया उसके बाद जो है वो एकदम लौटने लगा। अब लौटने लगा तो यानी कि दुकानदार डर गया कि क्या हो गया, नहीं क्या हो गया। अब जब दुकानदार डर गया तो यानी कि वो जो है फटाफट से शटर को बंद किया और भागने लगा। अब वो जो है ना पूरा नीचे में जो है एकदम इधर से उधर घूम फिर रहा है, लोट-पोट रहा है। अब यानी कि जो है पूरा परेशान, उसका जो दुकानदार था वो सोचा कि कहीं कुछ हो गया, रिएक्शन विएक्शन। अब वो जो है ना फटाफट से जो है भाग गया। तो उसने बोला, उसके बाद ना थोड़ा दूर जैसे दौड़ के जो है ना वो दुकान बंद करके जो है ना भाग गया दुकानदार। अब जब वो भागा तो थोड़ी देर के बाद देखा कि ये आदमी जो है उठ के खड़ा हो गया, जो जिसने पानी, चाय, चाय पत्ती पिया। तो फिर वो जो दुकानदार आया, बोला कि अ, रिएक्शन विक्शन हो गया था क्या? बोला नहीं। बोला तो क्या कर रहे थे? बोल रहा था यार ये जो है ना मैंने पिया था, मैं इस मिक्सचर को क्या बनाना चाह रहा था, होमोजेनियस बनाना चाह रहा था, इसीलिए मैं क्या कर रहा था, इधर से उधर जो है घूम रहा था। अगर जो मैं घूमता नहीं तो ये क्या हो जाता है, हेट्रोजेनियस जो है यानी कि जो है मिक्सचर बन जाता है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि जो लोग जो है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाइएगा। आप लोग जो है चाय जो बनाइएगा तो किस पे बनाइएगा, गैस पे बनाइएगा। अगर जब कोई बच्चा मेरे से एक बार पूछ रहा था सर कि बताओ कि मैं अगर जो चाय बनाऊं, अगर जो मैं जो है मेरे मेहमान आए मेरे घर में, मैं उस पे गैस पे ना बनाऊं तो क्या कैसा चाय बनेगा। तो मैंने कहा कि बेटा अगर जो तुम्हारे घर में अगर जो कोई दुश्मन आएगा तब, मतलब जैसे कई होते हैं ना कि कई लोग जो है परेशान करने के लिए आते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, तुमने इतना नंबर नहीं लाया। तो यस उसको क्या करना, तुम लोग क्या करना कि सस्पेन में जो है चीनी, चाय और जो है यानी कि रख के दे। सॉरी, मेरी आवाज नहीं जा रही है? सर, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज, हाँ, ओके। चलिए, तो अगर जैसे मान लो कि क्या करना कि जैसे मान लो कि उसको जो चाय पिलाना हो तो उसको गर्म मत करना। एक्चुअली गर्म इसलिए करते हैं ताकि कि वो फटाफट से जो है बन जाए, ठीक है। हाँ, अब जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि मान लो सपोज करो कि मेरे घर में कोई मेहमान आया और मेरे को बार बार जो है कहता है कि तुम ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। उसको क्या करना, रुक चाय पिलाता हूँ तेरे को। उसको सच में नहीं पिलाना, नहीं तो मम्मी अगर जब पीटेगी तो बाद में मेरे को नहीं कहना। पता लगा कि जो है वहां पे मम्मी भी जो है होमोजेनियस मिक्सचर बना रही हो डंडे से आप लोगों के शरीर में, तो फिर बाद में मुझे मत कहिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग जो है यानी कि क्या करते हैं कि मान लो कि जो है मेरे को जैसा ऐसा कोई मेहमान आया जो मेरे को परेशान करता है, तो मैंने क्या करा कि चाय चीनी जो लिया और ठंडे कप में जो है यानी कि रख के छोड़ दिया। अब जैसे आधा घंटा होता है, अब मैं इसको छान के जो है यानी कि ले जाके दे देता हूँ। कहता है ये क्या किया हो? मैंने बोला कि चाय बनाया हूँ। बोला कि चाय कैसे बनाए हो? मैंने कहा यार आप लोग मेरे को हमेशा ऐसे ही कहते रहते, बुराई करते रहते, तो और दो चार बुराई कर दो। ये वो जो है ना चाय बहुत ही कड़वी बनती है क्योंकि सही से मिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि फटाफट से मिक्स करने के लिए हम लोग जो है हीट देते हैं ताकि एनर्जी हो, ठीक है। मेरे ख्याल से होमोजेनियस हेट्रोजेनियस आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यानी कि प्योर सब्सटेंस की। हाँ, यस सर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है?
ट्राई नहीं करना भैया। पता लगा जो तुम लोग जो है ट्राई करो फिर एक्शन हो जाएगा, और सॉरी रिएक्शन हो जाएगा, बाद में तुम लोग कहोगे कि सत्येंद्र सर का आइडिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है तुम्हारी मम्मी कंप्लेन करेगी अवंती में कि सर क्या क्या सिखा रहे हैं, देखिए कैसे कैसे चाय बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। पता लगा किसी दिन मम्मी ने डाटा बना के चाय दे दिए, कोई नहीं सर बट आई विल ट्राई वन टाइम। अरे भाई नहीं नहीं करना ऐसा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मम्मी जब अगर रिएक्शन मम्मी का रिएक्शन हो जाएगा तो फिर काफी दिक्कत हो जाते हैं, अगर जब पापा ने जान लिया तब तो बहुत बड़ा एक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है प्योर सब्सटेंस, जो है प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। आपके पास मान लो कि मैं कहूँ कि मैं गया एक गाय वाले के पास, ठीक है, गाय या जिसके पास भैंस है, तो वहां पे अब मैं गया तो मैंने क्या कहा कि मेरे को प्योर मिल्क दो। उसने ना बेईमानी नहीं किया, पूरा का पूरा प्योर मिल्क, उसने पानी नहीं मिलाया, उसने मुझे जो है पूरा का पूरा जो है यानी कि प्योर मिल्क दे दिया। अगर जब पूरा का पूरा प्योर मिल्क दे दिया तो बताओ क्या ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए कि क्या ये प्योर सर है। प्योर सब्सटेंस है। यस सर। प्योर है? प्योर ये जो सब्सटेंस। है प्योर नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो आप लोग, हाँ, यस सर। यानी कि ये कैसा होता है, मिक्सचर होता है, ये प्योर नहीं है, क्योंकि अलग अलग देखना गाय भैंस की दूध की जो है ना कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। बेसिकली मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो लेवल होता है वो सबके में जो है अलग अलग होता है। देखना किसी, अगर जब गाय का दूध खाओगे तो देखना क्रीम की लेयर जो है ज्यादा जमती है, किसी की जो है यानी कि क्या होती है, यानी कि जो है कम जमती है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है क्या होगा, तो अलग अलग जगह पे उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स ये सारे का जो मिक्सचर होता है, जिस कारण से हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस नहीं कहते। तो कहोगे सर प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। किसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट से बना हो, जैसे चाहे एटम से चाहे मॉलिक्यूल से बने होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास जो है H2 गैस का पूरा जो है कंटेनर में भरा हुआ है, तो यानी कि ये क्या है कि सिमिलर टाइप का है। वैसे तो आजकल की मैं बता दूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्योर सब्सटेंस है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, H2 है और कोई भी चीज नहीं है। उसी तरह से मैंने अगर जब पानी के अंदर सिर्फ और H2O लिया और कुछ भी नहीं लिया, मिनरल्स नहीं लिया, आपके घर में जो पानी आता है जिसको प्योर कहते हो, आरओ से जो पीते हो, वो एक्चुअल में क्या होता है, प्योर नहीं होता है, वो मिक्सचर होता है। उसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मिनरल्स जो है एडेड, उसमें लिखा रहता है, जैसे केंट आरओ का अगर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे तो एडेड विद मिनरल्स, यानी कि वो जो है मिनरल्स। अच्छा आप लोग बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, मैं पूछना चाहूंगा कि मिनरल्स क्यों मिलाया जाता है, कोई मुझे बता सकता है? सर क्योंकि हम प्योर वाटर नहीं पी सकते, उससे हमारा वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है उससे मतलब। क्या दिक्कत आती है? अच्छा आप सर माइक्रोब्स माइक्रोब्स के को लिए तो मारने के उसमें लिए। देखना यूवी रेज का प्रोटेक्शन लिखा रहता है। आप लोग ने देखना जो उसमें क्या कहता है कि डबल यूवी रेज का प्रोटेक्शन के साथ हम लोग जो है यानी कि दे रहे हैं आपका पानी बिल्कुल शुद्ध प्योर, इसमें एक भी परसेंट नहीं है। हाँ बोलिए, किन्हीं ने जो है, हाँ आशीष बताइए, बोलिए आशीष। हाँ बोलिए सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं बताना हाँ। चाहता हूँ, जो अगर हम प्योर पानी होता है, अगर उसमें मिनरल्स नहीं हम्म। होंगे तो हमारी बॉडी में वो मतलब एक जैसे खाली खाली होता है, वैसे ही पानी चला जाएगा, जिसका कि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हम्म। कोई कुछ नहीं होगा, सीधा हम्म। हमारे से होके निकल जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पानी के अंदर मिनरल्स नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बॉडी से मिनरल्स होगा उसको वाटर डिसॉल्व कर लेगा, और आपकी बॉडी से वाटर को डिसॉल्व कर लेगा, तो जिस कारण से आपका जो सिग्नल है ना वो उतना तेजी से नहीं जा पाएगा। जैसे क्या कहता है कि हमारे खाने में, कि जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर आप इनका इस टाइप का सेवन लेते हो, जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया या ऑनियन हो गया, आप अगर से इनको खाने के साथ यूज करते हो ना, तो आपकी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी होगा। किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है, देखना कि सांप आता है तो क्या करता है कि आराम से सांप काट के चले गया, कोई बात नहीं, उसको पता ही नहीं लग रहा, 10 मिनट बाद पता लगता है अरे यार क्या हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो तुरंत एकदम झटके से जो है पीछे जो है चले जाते हैं। तो यानी कि सर जो है यानी कि क्या हो जाता है कि हाँ,
सर इवेपोरेटेड वाटर जो होता है प्योर होता है, अगर आप उसको किसी कंडेंस में कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, तो वो वहां पे बहुत सारे जो है छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल मिलते चले जाते हैं, तो वो इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यानी कि क्या करेंगे, तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, उनकी जो ब्रेन है एक्टिविटी ये भी काफी अच्छे वर्क करती है। इसीलिए आपके खाने में जो है यानी कि क्या होना चाहिए कि जो है इनका यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि कि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से जो है रिस्पॉन्स कर सको। ठीक है, उसके बाद जो है प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एलिमेंट या जो है बने होते हैं कंपाउंड बने होते हैं। हम एलिमेंट से कंपाउंड बना सकते हैं या तो केमिकल मेथड से, कंपाउंड से एलिमेंट बना सकते हैं बाय केमिकल मेथड से। एलिमेंट्स जो बने होते हैं वो एटम से बने होते हैं, यानी कि जैसे कि जो इसमें कितने एटम्स है, तो ये सारे जो है एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, जो भी एलिमेंट है वो पर्टिकुलर उस टाइप के एटम से जो है यानी कि मिलके बने होते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कहते हैं, हम लोग फटाफट से देख लेते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, तो यानी कि देखना किसी किसी व्यक्ति का जो होता है ना बहुत ही जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना बहुत कम होता है, किसी किसी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि खेलने के बाद जो कई बार चोट लग जाते हैं, और चोट के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जो है बहुत देर, घर पे आते कहते हैं अरे यार कैसे चोट लग गया। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल से में भी, कि हम खेलने के धुन में हैं और खेलते खेलते हमें पता ही नहीं लगा चोट लग गया हो, और जो है फिर जो है बाद में रात में जब देखते हैं आराम से बॉडी सोते तो कहते हैं यार यहाँ क्या हो रहा है, तो पता लगता है कि अरे यार यहाँ तो ये हो गया है। ठीक है, चलिए, तो यानी किस प्रकार से जो है आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ऐसा किसी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो यानी कि जो है क्या होता है, जिनकी बॉडी अगर जितना ज्यादा सेंसिटिव होगी, यानी मिनरल्स जितने ज्यादा होंगे, हमारी जो ना बॉडी सिग्नल भेजती है वो इलेक्ट्रिकल मेथड से भेजती है, लेकिन मिनरल्स आप जितना ज्यादा खाओगे तो इसलिए जो है उतना ज्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम्म, कई लोग तो कहते हैं कि नमक पानी भी पीते हैं ताकि कि उनकी जो है बॉडी फटाफट से सेंस कर सके, वही चीज है। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर इन विच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर में जो होगा क्या होगा, पूरा का पूरा जो है यानी कि यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो है यानी कि लेयर अलग है, यहाँ पे अलग है, तो यानी कि पूरी तरीके से नहीं, यहाँ पे वाटर जमा है, यहाँ पे सैंड जमा है, तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन होगा यानी कि जो है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो मैं एक छोटा सा बताता हूँ हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। आप सभी ने जो मिक्सचर खाया होगा, मिक्सचर खाया है? हाँ जी सर। हाँ, यस सर। मिक्सचर में हाँ देखना कि जो हल्दीराम का मिक्सचर होता है उसके अंदर देखना कि क्या होता है कि आप लोगों को काजू या बादाम जो है हर बार जो अगर जो चम्मच से लोगो जरूरी नहीं है मिलेगा, यानी कि वो किसी में मिलता है, किसी में किसी चम्मच में मिलेगा, किसी चम्मच में नहीं मिलेगा, तो यानी कि हेट्रोजीनियस है, यानी कि वो जो है पूरे के पूरे जो है उसमें जो है मिले हुए नहीं रहते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। सिंपल सा और एक और एग्जाम्पल, हाँ, वाटर और ऑयल भी आप कह सकते हो। देखना ऑयल जो है ऊपर की ओर फ्लोट करता है, वाटर जो है नीचे की ओर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी जो है ज्यादा होती है, तो जिस कारण से ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करता है, और जैसे ही ऊपर फ्लोट करता है तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है, आपका जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अच्छा, होमोजीनियस के एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, हेट्रोजीनियस की बहुत सारे। वाटर एंड स्टोन, वेरी गुड, ठीक है, या सैंड कह दो। हाँ, एयर जो है मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस है, क्योंकि अब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो अलग अलग जगह पे कंसंट्रेशन अलग है। जैसे मैंने कहा समतल पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, जैसे ऊपर जाओगे तो और कम है, और ऊपर जाओगे तो कम है, यानी कि जितनी ऊपर चले जाओगे यानी कि जो है ऑक्सीजन का लेवल जो होता है यानी कि डिक्रीज करते रहता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हल्की गैस ऊपर रहती है, भारी गैस जो है यानी कि क्या रहती है, सॉरी, हल्की गैस ऊपर रहती है, भारी गैस जो है नीचे रहती है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। इसलिए ऐसा जो है होता है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। कोई बच्चा मुझसे कहेगा कि सर ऑक्सीजन ऊपर जाने पे कम क्यों होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम। एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे बताइए कि ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, 8 होता है या 32? बताइए, फटाफट से बताइए, ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? 32, वेरी गुड, 32। क्या सबका 32 आ रहा है? यस सर। हाँ, किसी का और कुछ हो तो बताइए, अगर जो किसी का और कुछ आंसर हो तो बताइए आप लोग। 32, इसका एक्चुअल में आंसर 32 नहीं होता है बेटा, इसका आंसर होता है 16। 32 जो होता है वो किसका होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है, O2 के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए,
तो यानी कि इस प्रकार से जो है आप किसी से भी अगर अपने जो है स्कूल में पूछ सकते हो, बताओ यार तुम मुझे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का जो है O2 का मास 32 है, तो ऑक्सीजन के एटम का मास बताओ कितना है। तो वो जनरली आप ऑप्शन देना उसको 8 और 32, तो वो जनरली किस पे जाएगा, 32 पे ही चले जाएगा, क्योंकि क्या है रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर क्या है, 16 है। चलिए, तो ये बात तो हो गई। चलो मैं बीच बीच में जो है छोटे मोटे चीजें जो है आप लोगों को बताता हूँ, ताकि कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हेट्रोजेनियस क्या होते हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अब इनकी जो साइज होती है, यानी कि क्या होती है कि यानी कि जो है आपने बनाया वो जो है आप बड़े बड़े होते हैं, या जो है विजुअल होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है होमोजेनियस के नहीं विजुअल होते हैं, हेट्रोजेनियस के जो यानी कि क्या होता है आप विजुअल होते हैं। क्यों? क्योंकि होमोजेनियस में जो है, जैसे मैं कहूँ, अच्छा कोई मुझे बता सकता है, एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बताना। मैंने क्या करा कि इसके अंदर पानी ले लिया। मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, पानी ले लिया। पानी मतलब समझते हो, यस ठीक सर। है, हाँ, वाटर वाटर, जल, नीर, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं उनको आप लोग। H2O। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर, हाँ, H2, वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए। तो यानी कि क्या हो गया कि इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है, यानी कि जो है क्या डाल दो, बताओ आप लोगों के लिए कैसा सॉल्यूशन पीना पसंद करोगे। सॉल्ट। सर मीठा। हाँ, तो शुगर डालते हैं, ठीक है। तो हाँ यानी जी कि सर। अब किसी को सॉल्ट पसंद है तो मैं सॉल्ट भी डाल देता हूँ, यानी कि जिसको सिकंजी कहते हैं, सिकंजी बना सर रहा हूँ। प्लस लेमन। अच्छा, लेमन भी, वेरी गुड, सर चलो। लेमन। यूरिक एसिड। हाँ, चलिए। और कुछ भी डालते हो, जलजीरा भी डालते हो ना आप लोग, ठीक है, आप लोग जो भी डालना हो, मैं जो है कॉमन बना रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जो है अपने सॉल्यूशन में जो है ऐड कर लेना, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने इन तीनों चीज को डाला, तो मुझे बताओ वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा या इतना ही रहेगा, या फिर डिक्रीज करेगा। सर लेमन जूस बन सर के, इंक्रीज। सर सर इंक्रीज। सेम। अच्छा, मतलब यानी कि जो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताइए। इंक्रीज। यहाँ यहाँ रहेगा, हाँ, सभी का इंक्रीज आ रहा है कि किसी का और इंक्रीज हो रहा है, सब सर इंक्रीज। इसका इसका एक्चुअल में क्या रहेगा, सेम ही रहता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा जब मैं पूछता हूँ, तो थोड़ा सा मैं उसके कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यानी कि जो है, यानी कि इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि सेम ही रहता है। अब पूछोगे सर क्यों ऐसा सेम रहता है। सर क्यों? हाँ बोलिए। एब्जॉर्ब हो जाए। सर कैसे? हाँ बोलिए। हाँ, अब मैं वही बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों ने वाटर के मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होता है, आपको बताया था मैंने, बैंड वी शेप होता है। Spherical। हाँ, इसको बैंड वी शेप पेंट भी। एंगुलर शेप। और बैंड शेप या एंगुलर भी कहते हैं, ठीक है। ये बैंड शेप होता है, वी शेप या कह दो, या बैंड शेप होता है, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल कितना होता है, कोई मुझे बताएगा। 4.5 वेरी गुड, थैंक यू, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोगों को पता है। चलिए, वेरी गुड। यानी कि जो है इसका एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 104.5 होता है, ठीक है। यानी कि इतना एंगल हो जाता है। अब जैसे इसके पास इतना एंगल हो जाता है, तो इसके पास गैप है। अब आपको पता है जब गैप है तो इसमें क्या आ जाएगा, चीनी घुल के यहाँ रह जाएगा, और जब यहाँ पे घुल के रह जाएगा तो जिस कारण, लेकिन याद रखना, चीनी घुलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे बैठा हो तो आप, तब तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर जो चीनी आपने घोल दिया, तब जो है लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात। अब चलिए वापस चलते हैं अपने में। तो यानी कि यहाँ पे जो होता है, अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड इजिली, यानी कि जो होमोजेनियस के मिक्सचर है उसको कैन नॉट सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो हेट्रोजेनियस के होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने सैंड और पानी को रखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेडिमेंटेशन करूंगा, यानी कि धीरे 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 जो है, यानी कि वो बैठ जाएंगे, और जैसे ही बैठ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि पानी को अलग कर लेंगे, और फिर जो है यानी कि सैंड जो है नीचे बैठा रह जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। अब हम लोग फटाफट से जो है यानी कि बात कर लेते हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड आर फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, बस इतने से याद रखना, कंपाउंड में जब भी कंपाउंड बनता है वो हमेशा किस रेशियो में बनता है, फिक्स्ड रेशियो में या फिर किसी भी रेशियो में, प्लीज कोई मुझे बता सकता है। बोलिए। फिक्स रेशियो में। हाँ, वेरी गुड रजनी बेटा, ठीक है। यानी कि
जब भी कंपाउंड बनता है ना, तो यानी कि फिक्स रेशियो में बनता है, यानी कि केमिकल जब रिएक्शन कराते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, फिक्स रेशियो में बनता है। मैं आगे बताऊंगा अभी कैसे फिक्स रेशियो में बनता है, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लॉज जब पढ़ेंगे केमिकल लॉज तो वहां पे जो हम लोग जो है यानी कि बताएंगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि कंपाउंड जो होता है ना, बस याद रखना कि जो कंपाउंड होता है ना वो हमेशा फिक्स रेशियो में बनता है। मिक्सचर तो एनी रेशियो में बनाते हैं, आप जो चाय बनाते हो वो किसी भी रेशियो में बनाते हो, घर में जो भी चीज बनाते हो वो मिक्सचर बनाते हैं, लैब में जो भी चीज बनाते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। बस इतना से याद रखना, क्योंकि कंपाउंड जब बनता है तो यानी क्या होता है, यानी कि फिक्स रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कह सकते हो, यानी कि जो है कंपाउंड जो फिक्स रेशियो में बनता है, जबकि मिक्सचर जो बनता है वो किसी भी रेशियो में बना सकते हो, जैसे चाय कॉफी, पता नहीं और क्या क्या बनाते हो, शरबत शिकंजी और भी क्या बना रहे होगे आप लोग, सब्जी। तो ये सारी जो है यानी कि क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। आपसे पूछा जाए सब्जी क्या है तो मिक्सचर है। होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, बताइए। Heterogeneous. होमोजेनियस है बेटा, आपकी सब्जी, आप जो सब्जी बनाते होंगे, हाँ, वो ऐसा नहीं होगा कि शुरू में जो है नमक कम होगा बाद में नमक ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। गरम करके जो भी चीजें बनाते हैं वो जनरली क्या होता है, यानी कि होमोजीनियस होता है। चलिए ठीक है, Okay, sir. हाँ ओके, वेल डन, थैंक यू। आप लोग जो है कल तुम रिस्पॉन्स करते हो, अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ आप धीरे धीरे हम लोग को तो सीखने के लिए आए हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको मैं सिखाते चले जाऊंगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड वेरी फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि वेरीज करते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड और एलिमेंट, यानी कि ये क्या करते हैं, मिक्सचर जो है उसके कंपाउंड के ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसको जो कंपाउंड को हम लोग किसी डिस्टिलेशन या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा था, कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जबकि ये जो होते हैं यानी कि कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। दे शो देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि नया कंपाउंड बनता है तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, जबकि दे डू नॉट शो देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या करते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। जो एलिमेंट है जैसे चीनी डाल रहे तो चीनी की प्रॉपर्टी शो करेंगे, और उस प्रकार से ये सारी चीजें जो है शो करते हैं। प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, यानी कि ये जो होते हैं यानी कि हमेशा फिक्स रेशियो में बनते हैं, और जबकि ये क्या बनते हैं, यानी कि जो है किसी भी रेशियो में बनते हैं। इन पर्टिकुलर कंपाउंड द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी कांस्टेंट, इसकी हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहती है, जबकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि डिपेंड करता है आप कितना मिक्सचर ले रहे हो, कितना ये सारी चीजें ले रहे हो, ठीक है। तो हम यहीं पे आज की क्लास रखते हैं, क्योंकि मेरी 10 बजे से आप लोगों को लॉज पढ़ लेना है बेटा, क्योंकि पेपर में जो है लॉज तलक आएगा, ठीक है। अब हमें ज्यादा बचा नहीं है, लॉज ही पढ़ाएंगे अगली क्लास में, थोड़ी बहुत चीजें और बची है, उसके बाद हम लोग लॉज पे बात करेंगे टेम्परेचर के बाद। तो अगली क्लास में मैं जब होगा मेरे ख्याल से थर्सडे को, तो वहां पे हम लोग बात कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा जो है लॉस पढ़ लेना। मैं लीव करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है फटाफट से जो है दूसरे ग्रुप में जुड़ना है। तो अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इस फोन पे जो है आ गया हूँ, आप लोग मेरे को फटाफट से बता दीजिए, ताकि कि मैं बाकी जो है ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाता हूँ, ठीक है। सर संडे को किसी को कोई डाउट हो तो, नहीं तो बाकी लोग जो है आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। 13 पे हूँ मैं, सर संडे को क्लास है। मैं फटाफट से ज्वाइन हो जाता हूँ। अगर जब किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, नहीं सर तो संडे को क्लास लगेगी? संडे को क्लास मुश्किल है बेटा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, मैं ग्रुप को लेफ्ट करता हूँ, अगर जैसे कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। गुड इवनिंग Okay, बेटा, sir. बाय, Okay, मैं sir. दूसरी क्लास में ज्वाइन हो चुका हूँ। गुड नाइट गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।